ओम शांति। अमृत बेले याद में बैठना माना अमृत पीते जाना। सर्वशक्तिवान बाबा शक्ति देता है। इस समय मुरली क्लास के पहले याद में बैठते तो स्मृति में रहता कि बाबा पढ़ाएगा। ये आधा पौना घंटा जो मिलता है वो सारा दिन काम आता है। अभी जो मिलेगा भगवान उवाच अर्जुन के प्रति पढ़ाता सबको इकट्ठा है, पर हर एक के लिए इंडिविजुअल पढ़ाता है। जब भी मुरली पढ़ते हैं तो मेरे लिए ही और बिल्कुल नई लगती है। अमृत बेला में उठने के लिए हमें सिर्फ समय पर सोने के लिए ही प्रयास करना है। उठना तो अपने आप स्वतः ही हमें हमारी दिनचर्या या प्रकृति करवा देती है। समय से सोना, थोड़ा सा कम खाना हमें सफलतापूर्वक जल्दी उठा सकता है। जब हम जल्दी उठते हैं तब हम स्वतः ही जल्दी सोने भी लगते हैं। इससे हमारे शरीर, मन, मस्तिष्क संतुलित रहता है। इस वजह से हम भी प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। सुबह की लाजवाब शुरुआत हम मेडिटेशन से करें। इसके लिए कुछ लोगों के मन में ये प्रश्न आ सकता है कि हम रात को मेडिटेशन से ही तो उठते हैं। तो इसका जवाब ये है कि ये नींद रूपी ध्यान टूटने के बाद हम मेडिटेशन के द्वारा अपने मन मस्तिष्क को फिर से तैयार करते हैं। इसके लिए प्रधान रूप से हम सिर्फ सांसों पर अपना समस्त ध्यान केंद्रित करें। इस आती और जाती हुई सांसों को हम महसूस करें। धीरे धीरे हमारा मन मस्तिष्क सांसों की और जाती हुई हवाओं से ऊर्जा प्राप्त करता है और हम पुनः ऊर्जावान बनते हैं। पॉजिटिव अफर्मेशन, कुछ उत्तम सुझाव, आशीर्वाद, सुबह की सोच और बोल से चमत्कार। सुबह के समय अपने लिए, अपने मस्तिष्क को कुछ अच्छा बोलें, जैसा कि हम अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए बोलें कि हम स्वस्थ हैं। अपने पास प्रचुरता से धन बना रहे, इसके लिए हम बोलें कि हमारे पास प्रचुरता में धन है। और इसके अलावा हम बोलकर परमात्मा का हर उस उपलब्धि के लिए धन्यवाद करें जो हमें उसने दी है। इससे हमारे मन वाणी की पवित्रता होती है। हम अपने आप को ऊर्जावान महसूस करते हैं। जो अपने संस्कार बाप दादा के समान नहीं हो उन्हें बिल्कुल टच नहीं करो। देह और देह के संबंध, ये सीढ़ी तो चढ़ चुके हो। अब बुद्धि में भी पुराने संस्कार इमर्ज ना हो, क्योंकि जैसे संस्कार होंगे वैसा स्वरूप होगा। जैसे बाप दादा के गुण हैं वैसे हुबहू गुण, वही कर्तव्य, वही बोल और वही संकल्प होने चाहिए। फिर कभी सभी के मुख से निकलेगा कि ये तो वही लगते हैं। सवेरे सवेरे उठकर फिर विचार सागर मंथन करना है। बाप जो सुनाते हैं उसे नोट कर रिपीट करना है, दूसरों को सुनाना है। सबको पहले बाप का परिचय देना है। पावन दुनिया में चलने के लिए इस पतित दुनिया से बुद्धि योग निकाल देना है। पहली मुख्य बात है बाप को याद करना। बाप ही कहते हैं मन मनावो, मुझे याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। अब करो ना करो तुम्हारी मर्जी। बाप का फरमान तो मिला हुआ है, पावन दुनिया में चलना है तो फिर पतित दुनिया में बुद्धि का योग नहीं जाना चाहिए, बेकार में नहीं जाना है। समझानी तो बहुत मिलती है। बाप कहते हैं तुम पावन थे, फिर तुम्हारे में खाद पड़ी है, वह योग बल से ही निकलेगी। तुम पवित्र बन जाएंगे, फिर पावन दुनिया में ही आएंगे। पतित दुनिया का विनाश हो जाएगा। जो समझाया जाता है उसे अच्छी रीति धारण करना है। हम तो सिर्फ ऊँचते ऊँच बाप की महिमा करते हैं। बेहद का बाप समझाते हैं कि तुम 84 जन्मों का पाठ बजाते बजाते कितने पतित बने हो। पहले पावन थे, अब पतित बने हो। फिर याद की यात्रा पर रहने से तुम पावन बन जाएंगे। भक्ति मार्ग से तुम सीढ़ी नीचे उतरते ही आए हो। ये तो बिल्कुल ही सहज बात है। ये तो बच्चों की बुद्धि में बैठना चाहिए। सवेरे उठकर विचार सागर मंथन करना चाहिए। फिर जो भी आए उनको समझाना है। मुरली की मुख्य पॉइंट्स नोट कर देनी चाहिए, फिर रिपीट करना चाहिए जो दिल पर पक्का हो जाए। ओम शांति।